तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं गूगल फॉन्ट्स की। तो गूगल फॉन्ट्स क्या होते हैं, इनकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप HTML के जो स्टैंडर्ड फॉन्ट्स हैं उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप गूगल फॉन्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन यूज़ गूगल फॉन्ट्स, और ये फ्री होते हैं। 1000 से ज़्यादा फॉन्ट्स हैं जहाँ से आप किसी भी फॉन्ट्स को ले सकते हैं। हाउ टू यूज़ गूगल फॉन्ट्स, गूगल फॉन्ट्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए आपको स्टाइल शीट लिंक देना होता है अपने हेड सेक्शन में। HTML जो आपका डॉक्यूमेंट पेज है उसके हेड सेक्शन में आपको लिंक एलिमेंट या लिंक टैग का इस्तेमाल करना है, और इसी के अंदर आप अपना स्टाइल शीट जो गूगल लाइब्रेरी है वो देते हैं। तो इसके बाद आपको इसके दो एट्रीब्यूट हैं जिनकी ये वैल्यू है, तो REL एट्रीब्यूट और हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट HREF एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना है आपको। REL में आपको स्टाइल शीट लिखना है और हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट HREF में आपको उस फॉन्ट का आपको पूरा एड्रेस देना होता है विथ फॉन्ट फैमिली। तो ये आपकी ऐड हो जाती है लाइब्रेरी, यानी कि फॉन्ट फैमिली की लाइब्रेरी ऐड हो जाती है इससे। उसके बाद आपको यहाँ से जिस भी एलिमेंट पे आपको अप्लाई करना है, ये तरीका तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर फॉन्ट फैमिली, और ये फॉन्ट फैमिली आप देते हैं, ये गूगल वाली होती है, यानी कि यहाँ से जो उठाई गई है फैमिली वो होती है यहाँ पर लिखना। और ये आपका बैकअप के रूप में, फॉल बैक के रूप में लास्ट में आपको लिखना होता है। मतलब मान लीजिए कोई API में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो ये सोफिया वाला जो है ये फॉन्ट फैमिली अप्लाई तो होगा नहीं। तो क्या होगा, ब्राउज़र इस फैमिली से, बैकअप वाली फैमिली से एक फ़ॉन्ट उठाएगा और उसको आपके एलिमेंट के जो भी टेक्स्ट हैं उस पर अप्लाई कर देगा। तो ऐसे पिछली बार आपने पढ़ा था फ़ॉन्ट बैकअप या फॉल बैक के रूप में, तो वो यही होता है। तो इसको देखते हैं करके। तो सबसे पहले इसने लिंक टैग का इस्तेमाल किया और इसके अंदर इसने REL एट्रीब्यूट में ये स्टाइल सिटी लिखा। इतना तो आपको देना ही है। यहाँ पर बदलाव होता है हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट के अंदर, ये इतना आपको बदलना होता है। देखिए यहाँ तक तो आपका सेम होता है, ठीक है, ये तो आपका एड्रेस है, इतना तो रहेगा ही। बदलाव होता है यहाँ पर फैमिली में, आपने सोफिया लिखा तो सोफिया वाला जो है फॉन्ट फैमिली, मतलब ये जो फैमिली है ये वाला और ये वाला दोनों सेम होने चाहिए। तो फैमिली लिख कर आप इसकी वैल्यू देते हैं सोफिया। जो भी फॉन्ट आपका होता है वो यहाँ पर इसी सोफिया की जगह पर आप लिखते हैं। तो यहाँ पर जो फॉन्ट फैमिली है वो है सोफिया, तो यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो रही है। और ये बॉडी के सारे जो एलिमेंट हैं, H1 एलिमेंट, पैराग्राफ एलिमेंट, इन सभी पे ये चीज़ अप्लाई हो रही है। इस तरीके से होता है ये। इसी तरीके से आपने जैसे इस फैमिली को लिया तो आप यहाँ पर फैमिली के बाद क्या लिखेंगे, इसी को लिखेंगे, ये फॉन्ट फैमिली है। और जब जिस पर अप्लाई कर रहे हैं बॉडी के कंटेंट पर, तो आपको फॉन्ट फैमिली में इसी को देना है। और ये आपका फॉल बैक के रूप में, बैकअप के रूप में होता है। यहाँ कोई भी दे सकते हैं जो भी आपको बैकअप के रूप में लगता है। तो ये चीज़ देखिए ऐसे अप्लाई हो रहा है। उसके बाद ये ऑडियो वाइड ये है, ये फैमिली है, ठीक है, तो ये यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही दिया गया इसको भी। और ये है ऑडियो स्टाइल में। और यहाँ पर वही चीज़ लिखी गई है कि अगर आप फॉन्ट फैमिली ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम एक फॉल बैक फॉन्ट आपको ज़रूर देना होता है टू अवॉइड अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। तो यहाँ पर कम से कम एक आपको ज़रूर देना है, वही ये बता रहा है। जैसे आपने यहाँ पर एक दिया साइंस सेरिफ फॉल बैक बैकअप के रूप में, ताकि कल को अगर ये मौजूद ना रहे तो ये ज़रूर अप्लाई हो जाए आपके कंटेंट पर, बॉडी कंटेंट पर, बॉडी एलिमेंट के अंदर मौजूद कंटेंट पर। इसके अलावा ये बता रहा है कि मल्टीपल गूगल फॉन्ट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो फैमिली लिखते हैं ना, तो फैमिली के बाद फैमिली की जो वैल्यू होती है, ये आपके फ़ॉन्ट है, तो ये फ़ॉन्ट को आप पाइप कैरेक्टर से डिवाइड कर सकते हैं। तो एक से ज़्यादा फ़ॉन्ट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम होती है कि आपका जो पेज है वो स्लो लोड होता है, उसकी लोडिंग स्लो हो सकती है, ठीक है। तो आपने तीन तीन यहाँ पर गूगल से उठाए, ठीक है, और तीनों को आपने अलग अलग एलिमेंट, H1 एलिमेंट, A क्लास वाला H1 एलिमेंट, B क्लास वाला H1 एलिमेंट, C क्लास वाला H1 एलिमेंट, इन सभी पर आपने अलग अलग फॉन्ट फैमिली अप्लाई कर दी, ठीक है। तो इसीलिए आप एक से ज़्यादा लेते हैं। तो इससे प्रॉब्लम बस यही आती है कि जो हमारा पेज होता है वो थोड़ा सा स्लो लोड हो सकता है। यही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है।
लोडिंग स्लो हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा फॉन्ट उठाएंगे तो लोडिंग तो स्लो होगी। और इसके ऊपर जो ये दिया हुआ था कि गूगल फॉन्ट्स, तो इसको आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है किस तरीके से काम करता है, जैसे एग्जाम्पल से समझाया भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तरीका भी बता रहा है कि क्या कैसे लेते हैं ये। इसको अभी हम लोग उसमें भी देखेंगे अपने इस वेबसाइट पर। तो ये चीज़ है, यहाँ से इतना तो आपको सेम रखना है। बाकी ये फैमिली के बाद आपको यहाँ पे फैमिली लिखनी पड़ती है, जिसको आप इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने HTML एलिमेंट पर। जैसे ये सोफिया है इसका, तो यहाँ पर इसने क्या काम किया, फैमिली उठाया सोफिया, उसके बाद इसने फ़ॉन्ट फैमिली सोफिया, इसके बाद इसने फ़ॉन्ट साइज़ भी बता दिया 30 पिक्सल, और टेक्स्ट शैडो भी लगा दिया। तो ये हॉरिजेंटल पिक्सल और ये वर्टिकल पिक्सल और ये ब्लर रेडियस है, जो आपको ब्लर दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, और ये आपका कलर होता है। कलर इसको ग्रीन कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा। तो ये ग्रीन देखिए आ गया इसका शैडो का कलर। ठीक है, और ये ब्लर रेडियस है, इसको थोड़ा सा ब्लर कर सकते हैं। ब्लर कहाँ तक फैलेगा, तो ज़्यादा थोड़ा सा और फैला देते हैं, थोड़ा सा और फैल गया। ठीक, तो ये ऐसे होता है। तो ये तो आपने पढ़ा होगा टेक्स्ट शैडो के बारे में, कैसे काम करता है। इसके बाद है कि आप फ़ॉन्ट में इफ़ेक्ट भी डाल सकते हैं। तो फ़ॉन्ट में इफ़ेक्ट डालेंगे तो आपको यहीं पे लिखना होता है। जैसे ये फ़ॉन्ट फैमिली सोफिया थी, उसके बाद आपको एंड सिंबल लगाना होता है, उसके बाद आपको इफ़ेक्ट लिखना पड़ता है। और जो भी इफ़ेक्ट आप फायर का इफ़ेक्ट ले रहे हैं तो आपको वैल्यू देनी होती फायर की। ठीक, ये लिखना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको इस इफ़ेक्ट से संबंधित जो क्लास होता है उसको भी देना होता है। ठीक है, तो ये इफ़ेक्ट ये है। इफ़ेक्ट में तो आपने इफ़ेक्ट दे दिया कि आपने फायर दे दिया। ठीक, उसके बाद आपको क्लास देना पड़ेगा। तो क्लास को बोलते हैं फॉन्ट इफ़ेक्ट। ठीक, क्लास नेम ऑलवेज स्टार्ट्स विथ फॉन्ट इफ़ेक्ट। तो क्लास जो होता है वो फॉन्ट इफ़ेक्ट से शुरू होगा। ठीक, तो ऐसे फॉन्ट इफ़ेक्ट जो है वो एक जनरल क्लास है, और इसके बाद आप जो भी आपने ये इफ़ेक्ट दिया है इसको आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो फॉन्ट इफ़ेक्ट फायर ये कंप्लीट एक क्लास हो जाता है, जिसका इफ़ेक्ट आपको पर्टिकुलर फॉन्ट पे दिखाई देगा, टेक्स्ट पे दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर फॉन्ट इफ़ेक्ट है, ये तो जनरल नेम है। उसके बाद जो भी आपका इफ़ेक्ट है उसी को आपको फॉन्ट इफ़ेक्ट के बाद लिखना है, ये लिखना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। तो यही मेन चीज़ है, क्लास में आपको लिखना है फॉन्ट इफ़ेक्ट, और उसके बाद जो भी आपका इफ़ेक्ट रहेगा, इतना लिखने के बाद जो भी इफ़ेक्ट रहेगा उसका आपको यहाँ पे नाम देना होता है। जैसे आपने इफ़ेक्ट उठाया फायर, फायर को आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक, तो इसको करके देख सकते हैं। तो ये फायर का इफ़ेक्ट है, और यहाँ पर एंड के साथ आपने इफ़ेक्ट लिखा। ये तो फैमिली हो गई सोफिया, फिर एंड इफ़ेक्ट क्या हो गया, फायर हो गया। और उसके बाद जिस जिस जगह पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर आपको क्लास का इस्तेमाल करना है, और इसमें आपको फॉन्ट इफ़ेक्ट ज़रूर इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इफ़ेक्ट का नाम देना होता है। तो ये कंप्लीट क्लास होता है। इसी क्लास से संबंधित जो फायर इफ़ेक्ट है वो आपके इस फॉन्ट पे, इस टेक्स्ट पे दिखाई देता है। तो ये आपके इनबिल्ट क्लास हैं जो आपको मिल रहे हैं इस लाइब्रेरी से। और ये इसमें बता रहा है कि आप मल्टीपल, जैसे आपने मल्टीपल फॉन्ट फैमिली ऐड की थी, वैसे ही आप मल्टीपल फॉन्ट इफ़ेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको पाइप कैरेक्टर का इस्तेमाल करना, जो कि आपने फॉन्ट फैमिली ऐड करते समय किया था। जैसे इफ़ेक्ट में आपने क्या लिखा, नियॉन इफ़ेक्ट, और उसके बाद आउटलाइन भी, इम्बोस, शैडो मल्टीपल। तो इस तरीके से आपने 4 इफ़ेक्ट यहाँ पर ऐड किए हैं। तो 4 इफ़ेक्ट हैं, तो आपको 4 क्लास बनाने पड़ेंगे। सबकी शुरुआत होगी फॉन्ट इफ़ेक्ट से। तो इस तरीके से यहाँ पर नियॉन, आउटलाइन, इम्बॉस और शैडो मल्टीपल ये आपके इफ़ेक्ट हो गए। ये जो H1 एलिमेंट है इन सभी पर, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये इफ़ेक्ट जो है नियॉन है, ये आपका आउटलाइन है, ये इम्बॉस है, और ये मल्टीपल शैडो इफ़ेक्ट है। ये चीज़ें अप्लाई हो रही इन क्लास और इस इफ़ेक्ट की मदद से। और इसमें एक चीज़ आपको दिखाते हैं करके, जैसे कि यहाँ पर ये है। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे चलते हैं ज़रा, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि इसका इफ़ेक्ट है,
ये जो फायर एनिमेशन है ये भी इफ़ेक्ट आप ला सकते हैं। जैसे इसका देखिए एपीआई नेम क्या है, ये है। तो इसको हम लोग फायर एनिमेशन ले लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे ले लेते हैं, फायर की जगह पे लिख देंगे फायर एनिमेशन। और इसमें जो आपका फॉन्ट इफेक्ट एनिमेशन है इसको उठाते हैं, क्योंकि ये है क्लास नेम। इसको उठाते हैं, इसको उठा के रख देते हैं यहाँ पर। ठीक, तो ये जो H1 वाला जो कंटेंट है ये आपका एनिमेशन इसमें जनरेट होता हुआ दिखेगा। तो ये देखिए